अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ है कि 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और रेज भी प्रेजेंट हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपरेटस लिया था वो सेम टू सेम हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह का था। यानी कि इस भी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि ग्लास की बनी हुई होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बैटरी से कनेक्ट होते हैं, एक हाई वोल्टेज बैटरी से, और साथ एक वैक्यूम पंप लगा होता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, या कह सकते हैं कि प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है। 1886 में जब गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जो कैथोड रेज हैं उनके अलावा कोई और रेज भी प्रेजेंट होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें उन्होंने सेम कैथोड और एनोड लिया। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना था कि इस दफ़ा जो उन्होंने कैथोड लिया है वो एक परफोरेटेड कैथोड था, यानी सुराखदार कैथोड था। ठीक है। इस कैथोड के अंदर होल्स थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब उसी तरीके से हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, उन्होंने देखा कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी हैं जो निकल रही हैं, कहीं से भी ओरिजिनेट हो रही हैं और वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। और जब वो कैथोड की तरफ जाती हैं तो वो उन होल्स में से निकल के जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल है उस पे जाके स्ट्राइक करती हैं और वहाँ पे ग्लो पैदा करती हैं। ठीक है। इन रेज को गोल्डस्टीन ने केनाल रेज का नाम दे दिया। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ये रेज जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं हमारे पास, यानी जहाँ पे कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं ये उसके अपोजिट ट्रैवल करती हैं। ये एक परफोरेटेड कैथोड था। जब ये रेज कैथोड के अंदर से पास करती हैं तो ये क्या करती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे जाके स्ट्राइक करती हैं और वहाँ पे ग्लो पैदा करती हैं। इन रेज को उसने केनाल रेज का नाम दे दिया था। अब हम इनकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में है कि जो ये रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं ऑपोजिट टू कैथोड रेज या फिर ऑपोजिट टू एनोड। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप यहाँ पे देखें, जो हमारे पास से इलेक्ट्रॉन्स ये कैथोड से निकल रहे थे, एनोड की तरफ आ रहे थे, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एनोड से नहीं निकल रहे बल्कि ये सेंटर में कहीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दीज रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेज हैं ये जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अपना रास्ता जो है चेंज कर लेंगी और ये नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ये प्रूव हो गया कि ये रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि जो नेचर ऑफ रेज हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे। यानी कि जैसे हमने पीछे देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जो रेस थी वो जो हमारे पास कैथोड रेस थी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी। यानी कोई भी किस्म की गैस हो, जो कैथोड रेस थी उनको कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। लेकिन यहाँ पे इससे ज़रा अपोजिट है। यहाँ पे जो भी गैस होगी वो नेचर ऑफ रेस जो जी हमारे पास रेज हैं वो डिपेंड करेंगे कि गैस की नेचर कौन सी है। ठीक है। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि जो ये रेज हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये कैसे पैदा होती हैं। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये रेज हैं ये एनोड से नहीं निकल रही बल्कि ये मिड में कहीं से पैदा हो रही हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये रेज कहाँ से पैदा होती हैं, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से पैदा होती हैं। इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपको पता है कि जो कैथोड रेज होती हैं उनके पास आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी वो गैसेस को आयोनाइज कराती हैं। जब आप देखें ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे ही कैथोड रेज निकलेंगी वो गैसेस को आयोनाइज कराएंगी। आयोनाइज कराने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन गैस ली, आपको पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। जैसे ही हमारे पास कैथोड रेज आ रही हैं ये क्या करेंगी, गैस को आयोनाइज करा देंगी, यानी कि इसको आयन में चेंज कर देंगी, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल देंगी, इलेक्ट्रॉन को लेती हुई अपने साथ आगे चली जाएंगी। तो पीछे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये एनोड की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि एनोड भी पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये अपने से डिफरेंट की तरफ जाएगा, यानी कि ये अब कैथोड की तरफ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये एनोड से पैदा नहीं हो रही बल्कि ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से पैदा हो रही हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज़्यादा है। आगे बात की है
कि ये जो रेज़ हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। देखें प्रूव हो गया कि क्योंकि जो ये रेज़ हैं ये कैथोड की तरफ जा रही हैं, ये एनोड की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट जो है ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तभी तो ये जा रही हैं कैथोड की तरफ। मास ऑफ चार्ज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मास ऑफ चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, यानी कि चार्ज हमारे पास चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। इसके एग्जांपल में ले लेती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, हमें पता है हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी कि जो हमारे पास अब ये हमारा जो प्रोटॉन था जो ये जा रहा था ये सबसे लाइटेस्ट प्रोटॉन था। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लेती हूँ तो हीलियम के अंदर जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमारे पास कैथोड रेज आएंगी एक इलेक्ट्रॉन को एनालाइज करा के ले जाएंगी तो दूसरा तो पड़ा ही होगा ना। तो जो दूसरा पड़ा होगा इसका मतलब ये है कि अब ये जो चार्ज है इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इससे साबित होता है कि जो मास ऑफ चार्ज है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ। गोल्डस्टीन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हमारे पास कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी होती हैं, और वो जो है कैथोड रेस से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और कैथोड की तरफ जाती हैं। कैथोड रेस से अपोजिट ट्रैवल करती हैं और कैथोड की तरफ जाती हैं, और कैथोड के परफोरेट मतलब कैथोड के होल्स में से निकलती हुई डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे जाके स्ट्राइक करती हैं और वहाँ पे ग्लो पैदा करती हैं। दिस प्रूव दैट कि जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। जो ये रेज़ हैं ये डिपेंड करती हैं हमारे पास किस टाइप की गैस ली गई है, जबकि जो हमारे पास पीछे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो गैस के नेचर से इंडिपेंडेंटली बिहेव करते थे, और जो हमारे पास प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।